शहर के जनरल फिजिशियन डॉक्टर CS बुच ने पर्यावरण जागृति और ब्लाइंड बच्चों की मदद हेतु एक अनूठा प्रयास किया है। वैसे तो पर्यावरण की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। हर निजी संस्था और खासकर पर्यावरण के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं हमेशा पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता लाने के प्रयास में जुटी रहती है। लेकिन पहली बार शहर के फिजिशियन डॉक्टर CS बुच ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए और ब्लाइंड बच्चों की मदद करने हेतु एक मुहिम छेड़ी है। VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड 2014 हर साल हमारा ये प्रयास रहता है कि एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए किस तरह की जागृति लोगों में लानी चाहिए और खुद भी किस तरह के प्रयास करने चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो एनवायरनमेंट की चिंता करते हैं और हर किसी का एक अपना अलग तरीका होता है। मेरे साथ आज यहाँ पर है डॉक्टर चैतन्य बुच। बहुत ही यूनिक तरीके से वो एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं। उन्हीं से खुद चलिए बात करते हैं कि क्या है उनका ये यूनिक कंसेप्ट एनवायरनमेंट को सेव करने का। सर, एनवायरनमेंट की जहां हम बात करते हैं, आपका ऐसा क्या यूनिक तरीका है जिससे आप एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं? जैसे कि आप जानते हैं, मैं तो तभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूं और उसमें मेरे साथ मेरे ट्रस्ट में CC बुच ट्रस्ट में 300 बच्चे हैं। उसमें से अबाउट 35 ब्लाइंड हैं और दूसरे डेफ हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, फिजिकली इम्पेयर्ड एंड वेरियस अदर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन एंड ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। तो पिछले 10 साल से मैं ब्लाइंड गर्ल्स को हेपेटाइटिस बी इम्यूनाइजेशन एंड मेडिकल चेकअप कर रहा हूँ। उसमें मैंने देखा कि वो बच्चियों को जब लिखने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है तो ब्रेल प्रैक्टिस के लिए जैसे अपने बच्चे स्लेट पर करते हैं, उनको ब्रेल के लिए थिक पेपर चाहिए और वो थिक पेपर उनको काफ़ी महंगा पड़ रहा था। उन्होंने फरियाद नहीं की थी, मगर मैंने ये देखा और इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन सोचना चाहिए और मैंने बहुत ट्राई किया, मगर फाइनेंशियली तो जो खर्च हो रहा था वो होता ही था। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ मैनेजमेंट सॉल्यूशन क्यों ना सोचा जाए और वो मेरा मैनेजमेंट सॉल्यूशन ये था जो पूरे भारत में और हर एक राज्य में और ज़िले में और शहर में पॉसिबल है। और वो ये है कि अपनी जो देखने वाले बच्चों की जो स्कूल है उसमें उन्होंने जो ड्राइंग किया है वही पेपर दूसरी साइड पर भी ड्राइंग करवा के दूसरे क्लास में या उसी बच्चे से फिर दोनों साइड होने के बाद वो पेपर पस्ती में जाते थे। तो मैंने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल और ड्राइंग टीचर को कि आप ये पस्ती में देने वाले कागज़ क्या हमें दे सकते हैं, और वो पेपर्स हमने लिए और अब तो कई स्कूलें बड़ौदा की, हालोल की और आनंद की हैं जो वो पेपर्स हमें भेज देती है और वो 100 कागज़ कलेक्ट हो तो हमारा आदमी भी जाके ले सकता है। और वो पेपर्स हमने दिए ब्लाइंड स्कूल में ब्लाइंड गर्ल्स को और उन्होंने उस पर प्रैक्टिस की। इससे दो चीज़ हुई, एक तो हर एक स्कूल को रफली 8 से 10 हज़ार रुपये का महीने या 1 लाख रुपया सालाना ब्रेल पेपर खरीदने का खर्च होता था, अब वो रुक सकता है और उसमें कोई नया आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे जो लोग हैं बड़ौदा के और पूरे भारत के, वो अपने बच्चों के यूज्ड ड्राइंग पेपर्स ब्लाइंड गर्ल्स को अपनी स्कूल, अपने गांव की स्कूल में दे दें तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं और ये इस्तेमाल से सिर्फ पैसा नहीं मगर कागज़ और ट्रीज़ भी बच सकते हैं। इसीलिए ये गो ग्रीन सॉल्यूशन फॉर ब्रेल कॉस्ट सेविंग ब्रेल प्रोजेक्ट हो चुका है और इसका उपयोग काफ़ी स्कूलों में हो रहा है और कई MBA एंड HR एंड अदर स्टूडेंट्स आर हेल्पिंग मी टू गेट पेपर्स और टू डिलीवर पेपर्स टू वेरियस प्लेसेस। आपको जान के ये नवाई लगेगी कि इस साल की एनुअल एग्ज़ाम हमने यही रद्दी पस्ती वाले कागज़ पर ली और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स को तभी भी समस्या का हल ढूंढते ढूंढते एक गो ग्रीन इको फ्रेंडली सॉल्यूशन ब्लाइंड पर्सन्स के लिए सोच सका, जिसका मुझे बहुत आनंद है।